लगातार सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 29 तारीख को सीधा फैसला सुनाया और उन्होंने इस पूरे मामले को डिसमिस कर दिया। यानी कि जो केस था, जो मामला गुजरात हाई कोर्ट में था, जहाँ पर ये अर्ज़ी लगाई गई थी कि पासा को ख़त्म कर दिया जाए, पासा से इन्हें बरी कर दिया जाए, उसे सीधे तौर पर डिसमिस किया गया और उस अर्ज़ी को, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज़ कर दिया गया। यानी कि ये बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो मामला था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल से निकलने की कोई राह अभी गुजरात हाई कोर्ट से नहीं देखने को मिली। अब सवाल ये है कि आखिरकार आगे क्या होगा? ये सवाल लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं। हमने आपको पूर्व में एक वीडियो में ये जानकारी दी थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अब एक रास्ता जो दिखाई देता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो उच्च न्यायालय है, भारत का जो सुप्रीम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब वहीं पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील को जाना होगा और वहाँ इस पूरे मामले को लेकर के जब वो जाएँगे, तब शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ उनके इस मामले में सुनवाई हो और फिर वहाँ से कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन मामलों में और कितने दिन लग सकते हैं? अगर बात करें मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर लगाए गए पासा के बारे में, तो अभी तक पासा के इम्पोज़ होने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी लगभग साढ़े 5-6 महीने जो हैं वो जेल में रह चुके हैं। यानी कि एक बात साफ़ तरीके से कही जा सकती है कि जो पासा के लिए जो एक वक़्त होता है, जो एक मुतय्यन वक़्त है, वो है लगभग 1 साल। यानी कि 1 साल के आस-पास आपको डिटेन किया जाता है। इसमें लगभग आधा जो वक़्त है, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी गुज़ार चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अभी कोशिशें ख़त्म हो गई है, उन्हें जेल के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो अब ऑप्शन बचे हुए हैं, वो यही कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएँ। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या किया जाए? सबसे पहला जो तरीका होगा वो ये कि जो फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया, जो जस्टिस इलेश वोहरा ने जो फैसला सुनाया था, उस पूरे मामले को मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है वो आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज अगर करते हैं, तो सवाल ये है कि क्या वहाँ से मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई मिल सकती है? देखिए, चांसेज़ ऐसे बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है और अक्सर यही होता ही है कि जब आप किसी लोअर कोर्ट में होते हैं और उसके बाद जब आप हायर कोर्ट और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप इसी उम्मीद के साथ ही जाते हैं कि आपका रिजल्ट वहाँ से पॉजिटिव आपको मिले और इस वजह से कई बार लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट देता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, तो ये अक्सर ऐसा होता है। तो इसी उम्मीद के साथ ऐसा किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर इस पूरे मामले में अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील ने क्या कुछ किया है, तो सबसे पहली बात जो हमने अभी तक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, इस बारे में मालूमात करने की कोशिश की, तो हमें अभी तक जो अपडेट मिला है, वो ये कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइलिंग जो है वो मुफ्ती साहब के वकील के द्वारा नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि अभी उनकी रिहाई का जो सिलसिला वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा, उसके लिए कोशिशों की जो कहा सकता है सिलसिला जो शुरू हो, वो अभी तक नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फाइलिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये होता है कि अभी तैयारी में ये लोग हैं। तो ये तैयारी कब तक हो सकती है? जहाँ तक मुझे इसकी उम्मीद है, हालाँकि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं कयास लगा रहा हूँ, वो ये कि मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं, वो मंडे के दिन यानी कि सोमवार तक जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करें। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करना होगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज शनिचर है, यानी कि कल फिर संडे होना है, तो मुमकिन है कि मंडे तक जो है ये लोग ऐसा करते हैं और अगर मंडे को फाइलिंग करते हैं, तो फिर कितना वक़्त और लग सकता है? इसके बारे में हम अभी तक तो मैंने किसी एडवोकेट से कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, कम से कम मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए भी ऐसा आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर अगर कल-परसों के डेट में फाइलिंग हो भी जाती है, तो कम से कम 20 से 25 दिन मतलब साफ है कि 4 वीक के आसपास जो है वो कम से कम लग सकते हैं इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है आने में और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो वक्त है वो इस तरह से लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले वक्त में कि क्या ये लोग फैसला लेते हैं और उसी फैसले के हिसाब से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। तो अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि गुजरात हाई कोर्ट का तमाम मामला लगभग खत्म हो गया है। हाँ, एक जो मामला है वो हम आपको बताते चले, जो मामला था कच्छ में और जो मोडासा में जो केस हुआ था इनके ऊपर, क्योंकि जूनागढ़ वाले केस में तो ये अभी पासा झेल रहे हैं। तो 2 मामला जो और जो केस हुआ था, उस केस का क्या हुआ? ये भी तो एक सवाल है ना, क्योंकि अगर इनके ऊपर केसेज़ हुए हैं, 2 केसेज़ होने के बाद इनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया,
तो क्या पासा और ये जो 2 केस है वो दोनों सेम हो जाएगा? नहीं, पासा तो इनके ऊपर इसलिए लग गया क्योंकि ये 2 केस में मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो एक तरह से जो है आरोपी हैं, लेकिन गुनहगार नहीं है। अभी तक ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस मामले को ख़त्म करने के लिए भी मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो अदालत में है और कहा जा सकता है अभी गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला है। इस पूरे मामले की डिटेल जानकारी हम आपको कल नई वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।